Good morning, students. Today we discuss the transportation in plants. There are two type of transportation. One is transportation of water and minerals. एक में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा एंड द अदर वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. Food is transported by phloem and the water and minerals is transported by the xylem. It performed by the two parts. Number one, the transportation of water and minerals by transpiration. Transpiration का मतलब होता है the loss of water from the aerial parts of the plant. यानी पत्तों वगैरह से जब पानी उड़ता है तो वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है. अब ट्रांसपिरेशन से फूड सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन से किस तरह से वाटर सर्कुलेट होगा वो देखिए आप. जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, उस पेड़ के अंदर यहाँ लीव से पानी उड़ रहा है. अब ये पेड़ के अंदर होते तो सेल्स हैं, ठीक है, इतने बड़े नहीं होते, पर तुम्हें समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सेल्स हैं मान लीजिए, और ये रूट तक जाते हैं. अब यहाँ से अगर एरियल पार्ट से पानी रिमूव हुआ है तो इसमें लो कंसंट्रेशन हो जाएगी. ये लो कंसंट्रेशन है, यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, तो हाई से लो की तरफ वाटर मूव करेगा, हाई से लो की तरफ वाटर मूव करेगा, सिंपल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो इस तरह से नीचे वाले से ऊपर वाले में ट्रांसफ़र करना शुरू हो जाएगा. दैट मीन्स ये अपर डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट हो जाएगा. दैट इज़ द ट्रांसपिरेशन मेथड कि वाटर इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है जड़ से लेकर ऊपर तक. दूसरा सिस्टम होता है वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन का रूट से. अब रूट से किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है कि जैसे इसी तरह से मान लिया कि ये पेड़ है, इस पेड़ के अंदर यहाँ रूट्स हैं. अब इन रूट के अंदर क्या होता है, इन रूट के अंदर जो सिस्टम सेल्स का होता है वो सेल्स क्या करते हैं, वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जनरेट करते हैं. थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है ये कि प्लांट कहाँ से एनर्जी जनरेट करते हैं, एक्चुअल में इस प्रोसेस के अंदर वो करते हैं. तो एटीपी की फॉर्म की मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो एनर्जी जो जनरेट करते हैं उसकी वजह से क्या होगा कि वो यहाँ पर जो सॉइल है उस सॉइल के अंदर से आयंस को लेना शुरू कर देते हैं. अब जब आयंस इसके अंदर ज़्यादा हो जाएंगे दैट मीन्स वाटर इसके अंदर कम रह जाएगा. तो वाटर कम हो जाएगा, बाहर वाटर ज़्यादा है तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन के लिए वाटर भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. तो इस तरह से आयंस का मतलब होता है एक्चुअल में मिनरल्स. तो पहले केस के अंदर क्या हुआ, एटीपी मॉलिक्यूल्स की वजह से यहाँ आयंस का ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया सॉइल से अंदर सेल्स की ओर, प्लांट की ओर. और आयंस का मतलब मिनरल्स ही होता है, यानी मिनरल्स यहाँ ज़्यादा हो गए, वाटर यहाँ कम हो गया. तो वाटर की कंसंट्रेशन लो है, बाहर हाई है, तो हाई से लो की ओर फिर वाटर भी मूव कर जाता है. तो इस तरह से मिनरल और वाटर इसके अंदर मूव कर गए, और मिनरल और वाटर जब इसके अंदर मूव करेंगे दैट मीन्स ये मूवमेंट हो गया बाय रूट्स. फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. फूड ट्रांसपोर्ट होगा बच्चों फ्लोएम से. फ्लोएम से कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से हम क्या देखते हैं, आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका कोई प्लांट का सिस्टम दिया हुआ है. यहाँ पर ग्रीन प्लांट सिस्टम है, ग्रीन कलर है, यहाँ जो लीव्स हैं ग्रीन कलर के हैं, दैट मीन्स फूड प्रिपेयर हुआ है यहाँ पर. अब फूड जब यहाँ प्रिपेयर हुआ है तो इसके अंदर जहाँ फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, यहाँ पर फ्लोएम के अंदर फूड का सिस्टम होता है. तो यहाँ से एटीपी की फॉर्म में फिर से एनर्जी जनरेट होती है, और ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जनरेट होने से क्या होता है, स्क्रोस सिस्टम से यहाँ पर मूवमेंट होना शुरू हो जाता है. यानी जो फूड के अंदर मटेरियल है, फूड पार्टिकल है, वो इधर ग्रीन वाले पार्ट से लेकर चलते हैं और फ्लोएम के अंदर एंटर होने शुरू हो जाते हैं. फ्लोएम के अंदर पहले ही सिक्रियोज है, मिनरल्स हैं, सिक्रियोज हैं, मिनरल्स है, तो यहाँ पर और सिक्रियोज एंटर करते ही यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ जाती है, हाई कंसंट्रेशन हो जाता है यहाँ पर सिक्रियोज का. अब हाई कंसंट्रेशन यहाँ सिक्रियोज का हो गया तो नेचुरल है वाटर और मिनरल यहाँ पर कम हो जाएंगे. तो साथ में अगर मान लीजिए इनके मान क्या लीजिए होता ही है जाइलम भी. अब जाइलम क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर कम हो गया, सिक्रोज ज़्यादा हो गया, वाटर कम होते ही हायर से लोअर की ओर फिर से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा जाइलम से फ्लोएम की ओर. अब यहाँ पर स्क्रोज भी और वाटर भी, मिनरल्स भी काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में हो गए क्योंकि ये ग्रीन एरिया था. अब यहाँ पर मान लीजिए लो है तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा ये सिक्रोज वगैरह.
अब पेड़ के अंदर ऐसा एरिया जहाँ पर नॉन ग्रीन पार्ट था, फूड इसको चाहिए। अब यहाँ पर सिक्रियोज और मिनरल्स वगैरह जब आकर इकट्ठा हो गए तो यहाँ के कंपैरेटिवली यहाँ कंसंट्रेशन हाई है इनकी। अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में डिफ्यूज़न सिस्टम से हम देखते हैं कि किस तरह से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। इस सेल से फ्लोएम से यहाँ नॉन ग्रीन एरिया के अंदर फूड ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर उन्होंने जाना है। तो इस तरह से नॉन ग्रीन एरियाज़ भी अच्छी तरह से फल फूल जाते हैं, फूड मटेरियल वहाँ भी सप्लाई हो जाता है। दोबारा देख लो, यही चीज़ यहाँ समझाई थी कि किस तरह से यहाँ पर ग्रीन पार्ट्स एरियाज़ के अंदर मटेरियल रहता है सिक्रियोज की फॉर्म में। एटीपी की जब जनरेशन होएगी तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी सिक्रियोज की, वाटर कम हो जाएगा तो जाइलम वहाँ वाटर मिनरल सप्लाई कर देता है। तो कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है तो वो शिफ्ट हो जाएगी नीचे फ्लोएम के अंदर। शिफ्ट उस रीजन में होती है जहाँ पर लो होगा, पर यहाँ नॉन ग्रीन एरिया है तो नॉन ग्रीन एरिया के कंपैरेटिवली इस रीजन के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से फूड ट्रांसफ़र होता है नॉन ग्रीन रीजन में। तो इस तरह से पूरे पेड़ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है फूड। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।